श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम को आज हामी शनिवार को दिन उपस्थित भएका छौं। मिति 2079 साल ज्येष्ठ महीना को 21 गते शनिवार। र आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक, धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजी लगायत उपस्थित विद्वद्गणलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोड्नु भएको सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि स्वागत तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी तथा जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, एक ये सत्संग कार्यक्रम ऐसा होता है आत्म जागृति के लिए। अगर हम कुछ भी धाम के विषय में, परम धाम के विषय में और वाणी के विषय में धनी को अगर भूल भी गए तो एक ऊर्जा प्राप्त होता है इस सत्संग से। रिचार्जेबल प्रोग्राम है, रिचार्ज होता है। अगर हम रिचार्ज करते हैं तो डाटा भी मिलता है और कल भी फ्री मिलते हैं। इसी तरह से इस सत्संग कार्यक्रम से हमको आत्म जागृति में बहुत सहयोग पहुंचता है, क्योंकि इस सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आत्म जागृति रिचार्जेबल हो जाता है। कम से कम 1.5 घंटे और हफ्ता में 2 दिन के अलावा और वे दिन, इसी 2 दिन के कारण से हम धनी को याद करते रहते हैं और अगले दिन, अगले हफ्ता में किस प्रकरण का चर्चा है और किस प्रकरण में मंथन हो रहा है, इसके विषय में भी हम इसमें लगनचित्त होकर लग जाते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, इसीलिए हम इस सत्संग कार्यक्रम को इतने महत्व के साथ, इतने मेहनत के साथ, सभी टेक्निकल टीम, कोर टीम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और सभी सुंदर साथ जी का सहयोग भी अभी तक रह रहा है और भविष्य में भी जरूर ही रहेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे धनी की आह्वान के साथ में। प्रियतम श्री राजी महाराज का आह्वान के साथ में आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और मैं आह्वान के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, आओ जी वाला गायन के लिए। आओ जी वाला गायन का आज शोभा प्राप्त हुआ है। झापा से, बनियानी झापा से नरमाया पौडेल सुंदर साथ जी को आओ जी वाला गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं। आओ जी वाला गायन गरिदिनु हुनको लागि म नरमाया पौडेलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस पछाडि वाणी गायनको लागि तयार रहिदिनुको लागि रूपा गौतम सुन्दर साथजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम सुंदर साथजी, प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे
घेरा आओ जी बाला कलरी परदेशमा कलरी परदेशमा मुने मुखिने कहाँ चाला आओ जी बाला मुने होती निगालरी मने होती निगालरी तमे सुती मोती काराते तमे सुती मोती काराते जागी जाऊता पियूजी न पासे जागी जाऊता पियूजी न पासे पछि तो थासे पार भाते पछि तो थासे पार भाते काला कालिनी काउँछु तुमने काला कालिनी काउँछु तुमने आवाज हो आडे किने आवा जो आडे किने मारा मनोना मनोरथ पुरजु मारा मनोना मनोरथ पुरजु श्री रावती लागी चरणे श्री रावती लागी चरणे आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी बाला आओ जी बाला बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं नरमाया पौडेल सुंदर साह जी को, जो बनियानी से जुड़कर प्रियतम धाम धनी का सुमधुर स्वर से आह्वान गायन कर रहे थे। गायन किए है सुंदर साह जी, आओ जी वाला गायन। आइए सुंदर साह जी, अब हम वाणी गायन का आनंद लेंगे सभी सुंदर साह जी से। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं हेटोड़ा से जुड़े हुए हमारे प्रिय सुंदर साह जी रूपा गौतम सुंदर साह जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके बाद वाणी गाने के लिए तैयार रहने के लिए सृजना दाहाल सुंदर साह जी को मैं अनुरोध करते हुए अब रूपा गौतम सुंदर साह जी आइए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साह जी श्रृंगार प्रकरण 22बाट एक वाणी भाव प्रस्तुत गर्नु भइरहेको छ। क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीन, क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीन, ये झूठी देखा क्यों रहे, ये झूठी देहा क्यों रहे, सुनत है वर्णन क्यों वर्णो हक सूरत अवलोकन कीन,
वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़ी तन क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीना। हक इश्क जोरा इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आगे जोरा इनमें मोमिन बसत। आग असल जिन वातनी, आग असल जिन वातनी आमे आठो जालमा क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीना। आशिक अरवा कहावही तिन मुख बिरहानानी कसत। आशिक अरवा कहावही तिन मुख बिरहानानी कसत। जब दिल बिरहा जानिया, जब दिल जानिया तब आहंग चीर चलत। क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीना। महामत कहे मोमिनों पर करी हंसी में। महामत कहे मोमिनों पर करी हंसी में। ना तो अरवा रहे ना तो अरवाही इत क्यों रहे, बेशक होए अकसे क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीना। क्यों बरनो हक सूरत अवलोकन कीना। अवलोकन कीना। बोले श्री धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी रूपा गौतम सुन्दर साथीलाई। बहुत सुन्दर वाणी गायन प्रस्तुत किए सुन्दर साथी। श्रृंगार का प्रकरण क्यों वर्णन न करूं हक सूरत। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए अब फिर हम वाणी गायन ही श्रवण करेंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं सृजना दाहाल सुंदर साथ जी जो बीतामोड़ झापा से जुड़े हुए हैं, मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके बाद स्वरूप बराल को तैयार रहने के लिए भी अनुरोध करते हुए आइए सृजना दाहाल झापा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुको कोमल चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै
म हजुरलाई एउटा बानी श्रवण गर्न सुनाउन गइरहेको छु। तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। अगम पार अपार पार, ताहा है तेरो करार, ताहा है तेरो करार, तू देख निज दरबार, अपनो सूरत यही संभार, तू देख निज दरबार, अपनो सूरत यही संभार, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़्यो प्रतिबिंब, ये तो पढ़्यो प्रतिबिंब, तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़्यो प्रतिबिंब, ये तो पढ़्यो प्रतिबिंब, प्रपंच पाचो तत्व मिल सब, प्रपंच पाचो तत्व मिल सब, खेलत सूरत के संग, खेलत सूरत के संग, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। तू देख दर्शन पंच पैड़ी, तू देख दर्शन पंच पैड़ी, करे कीव सिद्ध साध, करे कीव सिद्ध साध, चढ़ी चौदे शून्य समावे, चढ़ी चौदे शून्य समावे, आड़े अगम अगाध, आड़े अगम अगाध, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। या मैं गुणी ज्ञानी मुनि महंत, या मैं गुणी ज्ञानी मुनि महंत,
आगम कर कर गावे, आगम कर कर गावे, सोने सी के पड़े पंडित, सुने सी के पड़े पंडित, पार कोई नहीं पावे, पार कोई नहीं पावे, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना, अगम पार अपार पार, ताहाँ है तेरो करार, ताहाँ है तेरो करार, तू देख निज दरबार, अपना सूरत यही संभार, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सृजना दाहाल सुंदर साथ जी को। बहुत सुंदर तरीके से हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, सुंदर तरीके से वाणी गायन किए हैं। तो मैं जानकारी कराना चाहता हूं सृजना जी को, ये कार्यक्रम प्रत्येक हफ्ता, प्रत्येक सप्ताह सैटरडे और संडे हो जाता है 7:15 से शुरू होकर 9 बजे तक, 7:15 से 8:30 9 बजे तक का प्रोग्राम रहता है। तो आपको इनविटेशन अभी से है, आइए प्रत्येक दिन। और वाणी गायन से जो सेवा है, राज जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, इस जागनी ब्रह्मांड में सब सुंदर साथ कर सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। वाणी प्रस्तुति के लिए मैं स्वरूप बराल सुंदर साथ जी जो बदघाट से जुड़े हुए हैं, मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। स्वरूप बराल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम जी। चलो चलो रे सा आपन जय धाम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम। मूल बचन धनी बताया, मूल बचन धनी बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम। मोहल मंदिर अपने देखिए, मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के
के सारे अंग भिजाला, इश्क के सारे अंग भिजाला, रहे से रंग बिनोद कहा, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिला, भूलिया धाम धनी के बचाना, भूलिया धाम धनी के बचाना, ना कछ सूध रही जो आ, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, इत खिन का है जो लटका, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार, महामत हित करे कहे साथ को, महामत हित करे कहे साथ को, विध विध की करते पुकार, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, मूल बचाना धनी बताया, मूल बचाना धनी बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे सा आपन जय धाम, आपन जय धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बहुत बहुत जी, धन्यवाद व्यक्त प्रणाम। करना चाहता हूँ मैं स्वरूप बराल सुंदर साथ जी को। तो आइए सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ जी गाने वाले भी उपस्थित हो गए हैं। फिर भी हमारा टाइम हो ही गया, आज 8 बज गया है। तो मैं अभी देख रहा हूँ रिकू सुंदर साथ भी जुड़े हुए हैं, विष्णु जी भी। सभी सुंदर साथ जी को स्वागत करना चाहता हूँ जो अभी अभी जुड़े हुए हैं। तो श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित है हम सुंदर साथ जी, जिस कार्यक्रम में परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा चल रही है। इब्री चौपाई, प्रत्येक चौपाई से, प्रत्येक प्रकरण से, शुरू से आज का प्रकरण कहाँ पर पहुंचा है, अभी हम कुछ ही देर में चर्चा श्रवण करेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी को एक मैसेज जानकारी कराना चाहता हूं मैं। तो मैसेज मैं ग्रुप में ही फॉरवर्ड करूंगा सुंदर साथ जी, अभी जो हमारे कोर टीम के साथी और महात्मा जी के सलाह मसौदा करके। तो सभी सुंदर साथ जी को फिर से धन्यवाद देते हुए और महात्मा श्री सुशांत जी को, श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक, धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी को स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं
सभी सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ जी उपस्थित नहीं है, उपस्थित होने के लिए बोल रहे थे कब चर्चा शुरू हो जाएंगे, कृपा करके इस लिंक को फॉरवर्ड करें सुंदर साथ जी, ताकि उन तक पहुंचे और उपस्थित होकर चर्चा का लाभ ले सके। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का चर्चा प्रारंभ होने जा रहा है। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ सुंदर जी। साथ में प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी धामधनी की वाणी के द्वारा हम सभी सुंदर साथ जी फिर से अपने निज घर को याद करेंगे, धामधनी को याद करेंगे सुंदर साथ जी। तो शुरुआत करते हैं वंदना के साथ में। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनेश देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मोदपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पद पद करूं प्रणाम, पद पद करूं प्रणाम। फेंकत हैं कई जल में और कूद चढ़े कई डार, खेल करें कई भांत सो, सब अंगो चंचल होशियार, सब अंगो चंचल होशियार। तरफ चारों फिरते हिंडोले, तरफ चारों फिरते हिंडोले, धाम के धनी। इस परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य परम धाम के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, ताकि हमारे हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो सके। किस प्रकार श्री राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में प्रेम है और वो प्रेम किस प्रकार विभिन्न प्रेम में लीलाओं के माध्यम से प्रकट होता है। हमने इस प्रकरण में इससे पहले 7 घाटों का वर्णन सुना और उनके लीलाओं का यहाँ पर बात चल रहा है। पिछली चुपाई में भी देखे, एक तो बहुत ठोर खेलन के कई दिन से तेरे ऊपर 7 घाटों में नीचे ऊपर बहुत सारे खेलने के स्थान हैं। यहाँ पर नीचे रेती बिछी हुई है और प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच में 50 मंदिर की दूरी 50 मंदिर की दूरी है। यहाँ पर दौड़ने खेलने की बहुत सारी जगह है। फिर प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच डालियों की मेहराब में हिंडोले लटक रहे। यहाँ पर इस प्रकार 5 भुवन सती चांदनी है। नीचे ऊपर बहुत सारे खेलने की जगह है, तरह तरह के खेलने के स्थान है। यहाँ से जमुना जी में छलांग भी लगाती हैं सखियां, जिसकी डालियां जल चबूतरे तक आई हुई है। यहाँ पर इस प्रकार से झूला झूलते हैं, प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। इसका सारा वर्णन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे राज श्यामा जी सखियां आपस में मिलकर झूला झूलती हैं, इस प्रकरण में बताया जा रहा था। फेंकत हैं कई जल में और कूद चढ़े कई डार। देखिए, दोनों तरह की बात कहा गया यहाँ पे। वृक्षों की डालियां जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई है। सुंदर है बड़ोबन की जो वृक्ष है, इनकी डालियां इतनी लंबी है, जल रॉस को क्रॉस करके आगे जल चबूतरे तक जाती है। तो ऊपर की भूमों से यहाँ पर जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर और टेरेस है। यहाँ के दूसरी भूम, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चांदनी से जमुना जी के मध्य में जो 250 मंदिर वाला भूमर गहरा हिस्सा है, वहां पर सखियां छलांग लगाती हैं। उसके पहले 125 मंदिर
125 मंदिर दोनों तरफ जल चबूतरा है, जिनके ऊपर तक इसकी डालियां आई हैं। यहाँ पर एक तो कई ठेकत है कई जल में, ऊपर की भूमि से जमुना जी में छलांग लगाती हैं, कूदती हैं कई सखियां, और दूसरा क्या करें, कई कूद चढ़े कई डार। तो सखियां यहाँ पर सुखपालों से उतरती हैं तो दौड़ते हुए वनों में फैल जाती हैं, भागने लगती हैं, और डालियां पकड़ करके, डालियां स्वयं नीचे हो जाते हैं, वृक्ष भी चेतन है तो डालियां नीचे कर लेती हैं वृक्ष, और डालियां पकड़ के सखियां तुरंत ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार कूद चढ़े कई डार, डालियां पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसा कि हम में से भी बहुत सारे सुंदर साधन है, बचपन में कम से कम वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर तो चढ़े होंगे कभी, जाम या आम तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखने में सुंदर सा देखिए एकदम प्लेन छत लग रहा है, लेकिन मूवमेंट रहता है इसमें। शीतल सुगंधित हवा चलेगी तो वृक्ष लहराएंगे, बराबर लहराएंगे। सखियां इसमें दौड़ेंगी तो डालियां थोड़ा ऊपर नीचे होंगी। तो ये प्रैक्टिकली जो है इस चीज को भी ध्यान देना हर चीज में जरूरी, दिखने में और अनुभव में, खेलने में, खाने में, सब चीज का स्वाद अलग अलग हो जाता है। तो इसका वर्णन कर रहे हैं। खेल करे कई भांत सो, सब अंगो चंचल होशियार। कई प्रकार से खेलती हैं सखियां, अनेक प्रकार का खेल खेलती हैं। हम देखते हैं बच्चे लोग स्कूल में, कॉलेज, जैसे इस प्रकार का कभी कुछ खेलते हैं, कभी कुछ खेलती हैं सखियां। कभी रेस टिप खेलती हैं, छिपा छिपी, कभी पकड़न पकड़ाई खेलती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। सब अंगो चंचल होशियार, चंचल, इस संसार में चंचलता थोड़ा स्वभाव को ध्यान की दृष्टि से वो भी अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन चंचल स्वभाव क्या है, हमारा मन पल में इधर उधर चलता है और शरीर भी पल में इधर उधर भागता है। एक काम करके दूसरे काम की तरफ दौड़ रहे हैं, फिर तीसरे काम की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये शरीर की चंचलता है। और मन की चंचलता क्या है, मन एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे विचार से तीसरे विचार में। तो सखियां जो स्वभाव देखिए, हमारा अपना स्वभाव है, सखियों का स्वभाव कैसा है परम धाम में, सखियां चंचल होशियार। चंचल का मतलब क्या, एक खेल खेलती हैं फिर बोलती चलो दूसरा खेल खेलते हैं, तो तुरंत दूसरे खेल में दौड़ते हुए चली जाती है। जैसे सुखपाल से उतरेंगी, चलो खेलेंगे करके सभी सखियां दौड़ने लगती हैं। कोई पकड़न पकड़ाई, कोई झूला झूलने लगती है, कोई डालियां पकड़ के ऊपर के भूमों में दौड़ने लगती हैं। तरफ चारों फिरते हिंडोले, इस प्रकार चारों तरफ जहां भी देखेंगे हिंडोले ही हिंडोले हैं। तो पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की, तो बड़ोवन के वृक्षों की हरे हैं पाल पर। तो इसमें प्रत्येक 2 वृक्षों की मेहराबों में यहाँ पर हिंडोले आए हैं। इस प्रकार सभी भूमि में हिंडोले हैं, 4 ताली के हिंडोले पड़ जाते हैं प्रत्येक चौक में। और इसमें देखिए कुछ सखियां नीचे, ऊपर, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, प्रत्येक भूमि में पूरे हिंडोले सखियों से भर गए। और राज्य श्यामा जी जगह जगह सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। तो सभी एक साथ 5 भूमि के हिंडोलों में सखियां झूल रही हैं। कैसा अनुभव है जरा देखिए, स्वयं को झूला झूलते हुए चारों तरफ सखियां हंस रही हैं, एक दूसरे को पुकार रही हैं। सखियों के वस्त्र, आभूषणों के मधुर आवाज, उनके हंसने की और उतारने की मधुर जो ध्वनि है सुंदर साथ जी, उसको बहुत ध्यान में कर सकते हैं सखियां। और एक्चुअल में वाणी पढ़ते पढ़ते भी जो है सब बारीकी चीजें, लीलाओं के अनुभव से हमारे अंदर परात्म का भाव आने लगता है और परात्म का स्वभाव भी समझ में आने लगता है। संबंध कैसा है, निस्बत की भी पहचान होने लगती है। तो इसलिए वाणी जो है चितवनी की भी कुंजी है, और वाणी से जो है चितवनी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
प्रेम की भी शुरुआत हो जाती है, चितवनी की शुरुआत हो जाती है। चारों तरफ फिरते हिंडोले, ऊपरी लग भोम जोय। ऊपरी भोम तक यानी 5वीं भोम तक हिंडोले हिंडोले हैं। धाम तालाब जमुना नारंगी, सखियां हिचत बट पर सोए। इस प्रकार देखिए समस्या की। धाम तालाब जमुना नारंगी, यहाँ पर हम देखेंगे क्या एग्जैक्ट लोकेशन कैसा है। बट घाट की बात चल रही है यहाँ पर, तो बट घाट का लोकेशन कहाँ पर, यहाँ पर है। कलर नक्शे में भी दिखाऊंगा सुंदर सा जी। देखिए धाम यानी कि रंगनाम, तालाब भोजकोसर, जमुना इधर आ गया, 3 दिशाओं का आ गया। और यहाँ पर नारंगी घाट एक दिशा में, इनके बीच में जो है ये है बट घाट। बट घाट कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये जमुना जी आ गई, ये नारंगी वन, इस तरफ रंग महल है और इस तरफ तालाब। धाम तालाब जमुना नारंगी, सखियां हिचत बट पर सोए। बट घाट में सखियां धन धनी के साथ में कैसे हिचती झूला झूलती हैं, तो सखियां कोई और नहीं है, हम है। धन धनी के साथ में किस प्रकार झूला झूलती है, देखिए 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, उस पर एक ही वृक्ष काफी बड़ा है जिसकी डालियां पूरे चबूतरे तक फैली है। तो वृक्ष भी, चबूतरा 500 मंदिर का है, तो वृक्षों की डालियां एक दिशा में 250 मंदिर निकली और एक दिशा में 250 मंदिर निकली, तो दोनों मिला के 500 मंदिर पूरे चबूतरे पर छाया होती है। और यहाँ पर मैंने बताया था बड़वाई के थंभों की 4 हारें गोलाई में है। यहाँ पर आड़ी खड़ी दृष्टि से देखेंगे तो 8 हिंडोलों की 9 हारें, 8 हिंडोलों की 9 हारें, 144 हिंडोले एक भोम में हो जाते हैं और फिर 5 भोम का जोड़ लीजिएगा। ये 5 भोमों में सखियां किस प्रकार झूला झूल रही हैं धामधनी के साथ में, और कैसा सुंदर दृश्य है। सुंदर सा जी, पर में थोड़ा तड़प की आवश्यकता है। सुंदर सा जी, अतंत शोभा इन घाट की, छाया जल चली जल पर। इस प्रकार बट घाट की शोभा बहुत ही सुंदर है, सोने जवाहरात के समान जगमगाती हुई। डालियां, फल फूल, पत्ते और वृक्ष का जो तना है सभी इतना सुंदर दिख रहे हैं, क्या करें। इस चित्र में तो संसार के हिसाब से बना दिया चित्र, एक एक डाली में, एक एक पत्ते में, एक एक यहाँ पर जो भी चीज है सब में ऐसा लग रहा है कि सोने जवाहरात समान तेज, रंग बिरंगी तेजों में किरणें निकल रही है। सुंदर सा छाया चली जल पर, इसकी डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई है। ये बटिया और विदिक छायलियां बराबर, चाहे बट घाट का जो बट का वृक्ष हो, चाहे इसके अतिरिक्त बाकी 6 घाट में जो वृक्ष हैं सरोवर के, सभी की डालियां जल चबूतरे तक छाई है। सभी की डालियां जल चबूतरे तक गई है, सिर्फ पहली भोम की नहीं, सभी भोम की डालियां गई है। और वहां किनार पर कठेड़ा बना हुआ है, तो वहां जाकर किनारे से खड़े होकर जमुना जी के जल का दृश्य भी देखते हैं सखियां। ये देखेंगे हमने यहाँ पर, ये जो किनारे का हिस्सा है यहाँ पर कठेड़ा भी आ जाता है। यहाँ के प्रत्येक भौम से सखियां छलांग लगाती हैं। महामती जी के बड़ी वृत्त में तो इसका बहुत विस्तार से एक एक घाट का अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है। किस तरह से सखियां, 2 सखियां आती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दौड़ते हुए आती हैं और दोनों इस प्रकार से छलांग लगाती हैं एक साथ मिलकर कि नीचे पानी में गिरने के बाद भी दोनों का हाथ अलग अलग नहीं होता है। आप जी बहुत सराहना करते, वाह वाह बहुत अच्छा जंप किया। तो सखियां दूसरे को पकड़ती हैं, आओ हम भी छलांग लगाएंगे। तो एक छलांग लगाई, उसके पीछे दौड़ती हुई दूसरी आई, वो छलांग लगाई, फिर दौड़ती हुई तीसरी आकर के वो
भी छलांग लगाती है। इस प्रकार से भी छलांग लगाती हुई सखियां किस प्रकार से खेलती हैं, इसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। घाट बट को अति बड़ो जल लिए चलिया किनारे। इस पर बट घाट जो है बहुत ही बड़ा है, इसका चबूतरा और इसका वृक्ष दोनों ही बड़े हैं। जल लिए चलिया किनार, और पूरे 500 मंदिर के सामने जल जो है जमुना जी का जल क्रॉस से लगते हुए चला जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। और कई वन इस बहुविध के जानो बने दोरी बंद हर। इस प्रकार से 7 घाट में कई प्रकार के वन हैं, वृक्ष हैं, और सभी दोरी बंद पंक्तिबद्ध लाइन से वृक्ष आए हुए बराबर समान दूरी पर, और एक लाइन में सभी वृक्ष आए हुए। 7 घाट एक है, आगे कुल कुंज 7 घाटों का वर्णन हो गया। इसके पश्चात कुल गेल पुल और बटपुल का वर्णन भी होगा, और कुंजवन का, कुंजवन की शोभा का, वहां की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। अपना खजाना है महमत के मोमिन। श्री महमती जी तो सुंदर साथ को कह रहे हैं, ये है अपना खजाना सुंदर साथ जी। और जो सुंदर साथ अनावश्यक समझते हैं चर्चनी को, तो सुंदर साथ जी उनका खजाना फिर तो नहीं हुआ ना। ये सभी सुंदर साथ का खजाना हमारा, ये एक ऐसा खजाना है सुंदर साथ जी जो हम माया के सारे दुखों को दूर कर दे, हमारे हृदय में परम धाम का प्रेम और आनंद और शांति भर दे, ऐसा खजाना है। माया का खजाना सिर्फ संसार में दुखी होने के ही काम आता है, कुछ नहीं आता। परम धाम का यह खजाना सुंदर साथ जी जीते जी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात हर स्थिति में वह यह खजाना हमारे काम आता है। जन्म जन्मांतर तक हमारे काम आने वाला यह खजाना है, परम धाम के प्रेम और आनंद का खजाना है। कुंजवन मंदिर, 7 घाट बीच में कुल महल तरफ दो। 7 घाट बीच में कुल महल तरफ। मैंने बताया था सुंदर साथ जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पुल के बीच में, पुल के किनार से लेकर देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ केल पुल के दक्षिणी किनार से बट पुल के उत्तरी किनार तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? कौन सुंदर साथ बताएंगे? शीतल बहन बताएंगे क्या? प्रणाम जी। 3500 मंदिर, 3500 मंदिर की दूरी सुंदर साथ यहाँ से। तो ध्यान देंगे इस बात में कि यहाँ पर जो केल वन है, केल पुल के सामने नहीं होता सुंदर साथ। देखेंगे यहाँ पर केल पुल के सामने यहाँ पर मधुवन है। केल वन जो है केल पुल के दक्षिण में पड़ता लगभग। केल पुल की जहाँ सीमा समाप्त होती है उसके आगे 500 मंदिर के सामने केल वन है। फिर इसी प्रकार से लाइन से 7 वन है दोनों पुलों के बीच में। तो मैंने दोनों पुलों के बीच में 7 घाट किस प्रकार से शोभायमान, इसका वर्णन चल रहा है। 7 घाट बीच में, दोनों पुलों के बीच में कह रहे जरूर, लेकिन जमुना जी के दोनों तरफ भी यहाँ पर अपन को ऐड कर लेना पड़ेगा। दोनों पुलों के बीच में तो जमुना जी है, दोनों पुलों के बीच में तो जमुना जी ना समझा, लेकिन दोनों पुलों के बीच में और जमुना जी के दोनों तरफ, पूर्व में भी और पश्चिम में भी 7 घाट हैं पाल पर। इस तरफ भी है, इधर कुल महल तरफ
ध्यान देगा, महल कहा जा रहा है यहाँ पर। केल पुल को भी महल कहा गया है और बट पुल को भी महल कहा गया है, क्योंकि एक साधारण पुल नहीं है ये। 5 होम छठी चांदनी का ये पुल महल है। देखिए इसमें क्या होता है, महल, टापू में जो महल होता है उसको टापू महल कह देते हैं। आकाश में छत पे जो महल होता है अगाशी, ये गुजराती का शब्द है अगाशी। छत को गुजराती भाषा में अगाशी कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पर 10वीं आकाशी कह देते हैं। तो छत पर जो महल होता है उसको आकाशी महल कह देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पुल के ऊपर ये महल होने से इसका नाम क्या हो गया, पुल महल। पुल महल तरफ दोय, 2 5 भौम छठी चांदनी, क्यों कहूँ शोभा सोई। इस प्रकार दोनों 5 भौम छठी चांदनी है, केल पुल भी और बट पुल भी। और दोनों तरफ जो 7 घाट आए हैं वो भी 5 भौम छठी चांदनी है। तो यहाँ पर दोनों पुलों का वर्णन चल रहा है। क्यों कहूँ शोभा सोई, जगमगाते हुए थम्ब, जगमगाते हुए थम्ब। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथी, 11 थम्बों की 11 हारे जल की जमीन पर है। फिर पहली भौम में भी 11 थम्बों की 11 हारे। दूसरी भौम से 50 मंदिर का छज्जा चारों तरफ निकला है, जिसकी किनार पर पुनः एक थम्बों की हार आई है। लेकिन हिंडोले किनार के थम्बों पर नहीं है, बीच के थम्बों पर जो 11 थम्बों की 11 हारे हैं 5 भौम में, उनकी मेहराबों में 5 भौम में हिंडोले हैं। छठी चांदनी, 2 5 भौम छठी चांदनी, क्यों कहूँ शोभा सोई। ऐसे जगमगाते हुए रंग बिरंगे थम्ब, और ये थम्ब भी एकदम नजदीक नजदीक नहीं है सुंदर साथी, क्योंकि पुल ही 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, क्योंकि जमुना जी भी 500 मंदिर की चौड़ी है। और ये जो थम्ब आए हैं 50-50 मंदिर की दूरी पर आए, और इनकी 5 भौम में मेहराबों में हिंडोले आए, आरी खड़ी मेहराबें भी हैं। इस प्रकार हिंडोले भी आरी खड़े हैं। और इस प्रकार से 10 की 11 हारे, 10 की 11 हारे होती है हिंडोले। एक भौम में 220 हिंडोले हो जाते हैं, 5 भौम में 11 हिंडोले। और छठी चांदनी में यहाँ बैठ कर शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेते हैं, और जमुना जी का सुंदर दृश्य दोनों तरफ दिखते हैं। उत्तर दिशा में जमुना जी का जल इस प्रकार तीव्र गति से आ रहा है 10 धाराओं में। फिर यहाँ पर दक्षिण दिशा में जमुना जी का जल आदि इस प्रकार जा रहा है। और यहाँ प्रत्येक भौम में सखियां किस प्रकार झूला झूलती हैं। देखिए प्रैक्टिकल आपको अनुभव ध्यान में करना पड़ेगा इसका, कि मैं राज्य के साथ में किस प्रकार झूला झूल रही हूँ। चित्र कहीं का भी है सुंदर साथी, लेकिन हिंडोला में राज्य के साथ इसी प्रकार से मैं झूला झूल रही हूँ। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए यहाँ की लीला का आनंद लेना है। और बाकी सभी सखियां, श्यामा जी भी हैं, सभी झूला झूल रहे हैं। साम सामी झरोके झलकती मोहलात, दोनों पुलों के झरोके आमने सामने हैं। सुंदर साथी देखिए, झरोके किसको कह रहे हैं, यहाँ पर जैसे केल पुल है, यहाँ पर जो 50 मंदिर का छज्जा निकला है, और यहाँ पर बट पुल के जो छज्जे हैं आमने सामने हैं बराबर। कलर नक्शे में भी देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान से देखेंगे, ये पहली भौम है। पहली भौम में 11 थम्बों की 11 हारे हैं। दूसरी भौम यहाँ से शुरू होती दिखी, ये एक्स्ट्रा छज्जा निकला हुआ है। नीचे का तो यहाँ तक रुक गया था, दूसरी भौम में एक्स्ट्रा यहाँ भी दिखी और यहाँ भी दिखी। पहली भौम और दूसरी भौम में 50 मंदिर का छज्जा निकला है। तो इसके किनार पर थम्बों की हार भी है और कठेड़े भी हैं। इसी को झरोका कहा गया। छज्जा झरोका कहते हैं। आमने सामने केलपुर और बटपुर के हिंडोले झरोखे हैं। यहाँ से कुछ सखियां खड़ी हैं, यहाँ कुछ सखियां खड़ी है, तो आमने सामने देखेंगे, एक दूसरे को आवाज लगाएंगे, पुकारते हैं। झलकती महला, दोनों ही महल अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। देखिए अंदर यहाँ खड़े होकर के इसकी शोभा देखना और यहाँ से इस पुल की शोभा देखने में बड़ा अंतर है।
यहाँ पर खड़े होकर के दोनों केलकुल की शोभा देखेंगे और केलकुल में खड़े होकर बटकुल की शोभा देखेंगे, तो दोनों की आमने सामने एकदम अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे जगमगाते हुए 5 ऊंचे पुल महल और रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं, जगमगा रही हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर सख्यत आनंदित हो जाती है। पुल दऊ दूजी किनार लग, बीच जल ताल ज्यों शोभात। दूजी किनार यानी 7 घाट के जहाँ समाप्त होता है वहां तक के, उसके पश्चात फिर ये दूसरा पुल आता है। तो इस प्रकार केल पुल और बट पुल, उत्तर में केल पुल, दक्षिण में बट पुल, पूर्व में भी 7 घाट, पश्चिम में भी 7 घाट। तो 7 घाटों की जो डालियां हैं ये 50 मंदिर के छज्जे से मिल जाती हैं। जैसे यहाँ दिखेंगे टच हो गया, ये 7 घाट हैं और ये जो है पुल का 50 मंदिर का छज्जा जो है वो वनों से मैच हो जाता है। इसी प्रकार 7 घाट इस दिशा में भी आए हैं। ये मान लो कि ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम दिशा में भी इसी प्रकार 7 घाट आए हैं। इस प्रकार चारों तरफ घेर करके वृक्ष और महल आए हैं। पूर्व पश्चिम में 7 घाट, उत्तर दक्षिण में केलपुल बटपुल। तो चारों के बीच में जमुना जी का जल कैसे दिखाई देता है? ताल ज्यों शोभात, तालाब जैसा दिखता है। क्योंकि नदी तो देखो सीधे आगे जाते हुए दिखाई देनी चाहिए ना, तालाब का एक सीमाबद्ध दिखाई देता है। और नदी क्या होता है कि वो आगे बहते हुए काफी लंबी जाती है, अंत में जाकर के कहीं ना कहीं समाहित होती है। इस कारण से यहाँ पर बरोवन के 2 तरफ वृक्ष हैं और केल और बटपुल, चारों के बीच में जमुना जी का जल तालाब के जैसे शोभायमान हो रहा है। तले 10 घड़नाले पोरिया, 10 घड़नाले पोरिया। ध्यान देंगे यहाँ पर जमुना जी जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हरे हैं। ठीक है सुंदर साहब, तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें बनती हैं। तो 10 मेहराबों और 10 मेहराबों के नीचे 11 थंबों के बीच में से होते हुए जमुना जी का जल प्रवाहित होता है। 10 थंबों की 11 थंबों की 11 हारों के नीचे 10 घड़नाले। देखते फिर से चुपाइया। तले 10 घड़नाले पोरिया। पोरिया किसे कहते हैं? मेहराबी द्वार, मेहराबों को ही मेहराबी द्वार को पोरिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से जल का प्रवेश करने का द्वार हो गया ना। तो 10 घड़नाले अर्थात 10 घड़नाले किसे कहते हैं? नाला, पाइपलाइन समझ सकते हो, बड़े बड़े पाइपलाइन होते हैं किसी किसी जगह पुल के नीचे, उस तरह से समझ सकते हो आप यहाँ पर। तो 10 घड़नालों से या 10 मेहराबों के नीचे 11 थंबों के बीच में से होते हुए जमुना जी का जल 10 भाग में विभाजित हो जाता है। अब देखिए केल पुल है ना, ये हम केल पुल के उत्तर दिशा में दिखेंगे तो जमुना जी का जल आ रहा है और केल पुल के नीचे से होते हुए जमुना जी का जल दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर केल पुल के उत्तर दिशा में 10 नहरें नहीं होती हैं। केल पुल के उत्तर दिशा में 4 नहरें होती हैं। ध्यान से समझिए सुंदर साथ जी, क्योंकि ये कोई 10 शुरू से 10 नहीं रहती है। बहुत पुखराज पहाड़ मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट होती है वहां पर 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबों में से होकर के जमुना जी का जल प्रकट होता है। तो इस कारण 4 मेहराबों के कारण वहां पर 4 लहरें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तक केल पुल के उत्तर दिशा तक 4 नहरें होती हैं। लेकिन जब केल पुल के नीचे से 10 घड़नालों से या 10 मेहराबों से होकर के जमुना जी का जल गुजरता है तो यहाँ पर 10 धाराएं हो जाती हैं।
यहाँ केलपुल के उत्तर दिशा में 4 धाराएं हैं, दक्षिण दिशा में 10 धाराएं। उत्तर दिशा में 4 धाराएं, दक्षिण दिशा में, तो फिर आगे हौज कुसर तालाब तक 10 धाराएं ही रहती हैं। 10 घड़नाले पोजियां बीच में हरे जो चलत, बीच में जमुना जी। ये तो पूरी एक ही नदी, लेकिन उसमें 10 नहरें जैसा दिखाई देता है। नहर या लहर आप समझ सकते हैं यहाँ पर। श्याम सामाजिक सखियां इन महलों आए खेलत, केलपुल और बटपुल में सुंदर साथी राज्य समाजी और सखियां यहाँ पर आकर झूलती हैं, झूला झूलती हैं। सखियां दौड़ते हुए ऊपर के भूमों में जाती हैं। किनार पर जो छज्जे आए हैं, चारों तरफ किनार पर आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। यहाँ पर जो प्रत्येक भूम में हिंडोले आए हैं, प्रत्येक भूम में हिंडोले में सखियां झूला झूलती हैं। 10वीं चांदनी में आकर बैठती हैं राज शर्मा जी के साथ में, कई प्रकार के रामते नृत्य आदि करते हैं यहाँ पर। और सुंदर चारों तरफ घूमती सखियां केलपुल से पूर्व दिशा के या पश्चिम दिशा के 7 घाट में आ जाते हैं, और उससे फिर बटपुल में आ गए, फिर पश्चिम दिशा के 7 घाट में आ गए, फिर वापस केलपुल में। इस प्रकार जमुना जी के चारों तरफ परिक्रमा लगा करके आ जाती हैं सखियां। और यहाँ इनके छज्जों से भी जमुना जी के जल में छलांग लगाती हैं और कूदती हैं सखियां। इस प्रकार से इनके जो जल की जमीन पर 11 थंबों की 10 आ रहे हैं, श्री महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन है। इसके नीचे सखियां जल की जमीन तक चली जाती हैं, और कुछ सखियां मतलब इस तरफ से उत्तर दिशा से नीचे आती है, कुछ सखियां दक्षिण दिशा से नीचे आती हैं। नीचे आकर के हाथ पकड़कर गोल गोल चक्री खाती हैं, या एक दूसरे को पकड़ने का खेलती हैं। इस प्रकार सुंदर साथी बहुत ही अद्भुत प्रेम आनंद में लीलाएं हैं। और प्रेम के बिना देखिए तो जो लीलाएं हैं, लीलाओं से ही प्रेम आता है। परम धाम में प्रेम जो है हृदय का प्रेम लीलाओं से प्रकट होता है, और यहाँ पर लीलाओं को याद करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इन महलों आए खेलत, केलपुल महल और बटपुल महल में आकर के सखियां धामधनी के साथ में खेलती हैं। राज्य श्यामा जी के साथ में देखिए राज श्यामा जी सुंदर स्वरूप झूला झूल रहे हैं। सखियां देखती हैं तो आनंदित हो जाती हैं। श्यामा जी का कैसा सुंदर स्वरूप राज जी के साथ झूला झूल रही है। और परम धाम में वहदत है। वहदत के कारण क्या होता है कि श्यामा जी जब झूलती हैं तब हमें पूरा अनुभव वैसा ही होता है कि जैसे कि मैं झूल रही हूँ। देखने या सुनने मात्र से वैसे सुख मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर क्योंकि वहदत नहीं है तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमको लीलाओं का अनुभव चितवनी में इसी प्रकार करना पड़ेगा कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। खेल करें जब इन महलों धनी सुख दे तो संयम को। इस प्रकार यहाँ पर इन महलों में केलपुल महल में और बटपुल महल में धाम धनी अपनी प्यारी सखियों को अनेक प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। प्रेम के द्वारा, प्रेममयी बातों के द्वारा, प्रेममयी लीलाओं के द्वारा। और जीवा तो स्वयं आशिक हैं, स्वयं आएंगे और हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, चल मेरे साथ में झूला झूलने के लिए स्वयं आएंगे। ऐसा नहीं कि हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कब हमारा नंबर आएगा, ऐसा भी नहीं है। वहां तो सभी को देखने सुनने मात्र से पूरा सुख मिलता ही है। फिर भी राज्य आशिक है। आशिक स्वयं फिदा होता उसे आशिक कहते हैं। जो माशूक को रिझाता है उसे आशिक कहते हैं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। सही राज्य में अपना प्रेम और सुख प्रदान करने का ही विचार करते हैं और कार्य करते हैं। और कोई काम हमको नहीं, और कोई काम है नहीं उनके पास। तो सुख देत संयम को
और कोई काम हक को नहीं दे तो रूह सुख बनाए, वहदत बिना हक दिल में और न कछु आए। कई विध खेल कहूँ के थे आगे न जुबान, इस प्रकार से अनेक प्रकार के खेल खेलती सखियां राज्य श्यामा की, उसका वर्णन इस छोटी जिह्वा से नहीं किया जा सकता। सुंदर साथी, फिर भी संसार में देखिए बार बार कहा जाता है कि इस जिह्वा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम बारीकी से देखेंगे सुंदर साथ जी, ये परम धाम में जो भी उदाहरण है, भले झूठा उदाहरण है, यहाँ पर लैला मजनू हीर रांझा और जो पता नहीं कौन कौन से प्रेमी प्रेमिका जो कभी मिल नहीं पाए, कभी मिल नहीं पाए संसार में, नहीं मिलने से उनका प्रेम चरम सीमा में रहा, मिल जाते तो प्रेम डाउन हो जाता है। फिर भी उसका संसार में, क्योंकि हमको तो जितना अच्छा और जितना उच्च स्तर का उदाहरण देना है, तो इसी प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। जिस स्थिति में प्रेम अपनी चरम सीमा में था तो उसका उदाहरण देते हैं। जिस स्थिति में प्रेमी प्रेमिका आशिक मासूक जो है प्रेम और आनंद में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वो पल का ही उदाहरण दिया जाता है। और परम धाम समझने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय होता नहीं, उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। और यह संसार में भी कहां से आया, परम धाम का तो प्रतिबिंब है संसार में, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड प्रतिबिंब है। एक्चुअल में देखिए इसको छाया भी कहा गया, क्योंकि छाया क्या होता है, काले रंग का ही होता है। ये काली कीन पाई नहीं, सब छाया में है उलझे, सब छाया में उलझे हुए। तो क्या है, किसमें सभी देखिए, एक होता है दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, मिरर में, मिरर के सामने हम खड़े हैं तो वो प्रतिबिंब बनता है, वो एकदम हूबहू रहता है। उसमें हम लाल रंग का कपड़ा पहने तो वो भी लाल ही दिखाई देगा। एक होता है जैसे वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया कैसी होती है, काली, मेरी छाया भी कैसी होगी, काली। मैं सफेद कपड़ा पहना हूं तो भी काली छाया, लाल कपड़ा पहना हूं तो भी काली छाया। तो परम धाम में जो भी लीलावत सामग्री है वो अक्षर के हृदय में और विशेष रूप से राज्य के हृदय में है ही है। दिल में होने का मतलब स्मृति रूप से होता सुंदर सा, अक्षर जितना जानता उतना अक्षर के हृदय में है, सबली केवल ब्रह्म में उसी का प्रतिबिंब होता है। और राज्य तो सारी रंगमहल के अंदर का भी सब जानते हैं ना, स्वयं लीला करने वाले स्वयं राज्य महाराज ही पूर्ण स्वरूप हैं। तो परम धाम के अंदर जो है वो राज्य के हृदय में है, और राज्य के हृदय में जो है उसी वही यहाँ पर हमको संसार में दिखाई दे रहा है। मुझे सब, मैं जैसे सपना देखूंगा तो मुझे सपने में क्या दिखाई देगा, जो साक्षात में मैंने देखा है। तो साक्षात को जो देखा वही सपने में देख रहा हूँ, इसलिए सपने में जो दिख रहा है उसको साक्षात का प्रतिबिंब या परछाई कह दिया जाता है। इनमें डायरेक्ट प्रतिबिंब भी नहीं है और डायरेक्ट परछाई भी नहीं है। मेरे चित्त में जो आंखों से देख रहा हूँ वो मेरे चित्त में संस्कार रूप से है और वही मुझे सपने में दिखाई देता है। तो मेरे चित्त के संस्कार भी साक्षात के प्रतिबिंब है और सपने में जो दिखाई दे रहा वो भी साक्षात का प्रतिबिंब कह देते हैं या परछाई कह देते हैं। अंतर बस इतना है कि वो साक्षात और ये सपना है। जैसे कि एक लोहे का, सोने का बर्तन, लोहे का बर्तन और मिट्टी का बर्तन, तीनों का आकार तो एक जैसा है, आकृति तीनों की एक जैसी है, लेकिन मटेरियल का अंतर हो जाता है उस तरह से। तो संसार में जो भी उदाहरण है और वाणी में जितना भी वर्णन किया गया सुंदर सा जी, उसके बिना कोई रास्ता भी नहीं है। संसार से जो बेहतर उदाहरण है वो लेना ही पड़ता है और वाणी में जो वर्णन किया है उसी को धारणा लेते हुए ध्यान करना पड़ता है। जो सुंदर सा ऐसा समझते हैं कि परम धाम तो अपरंपार है, परम धाम का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए परम धाम निराकार बना देते हैं। उनको निराकार ही अच्छा लगता है, बोले वर्णन नहीं किया जा सकता, अपरंपार। जैसे दुनिया के लोग भी बोलते हैं ना दूसरे धर्म वाले, परमात्मा अपरंपार है, अनंत है। परम धाम लीला राज्य के दिल के अनुसार
कोई वस्तु सीमाबद्ध भी हो सकती है, संख्याबद्ध भी हो सकती है, और कुछ चीज अनलिमिटेड हो सकती है। वाणी में सब चीज का लिखा हुआ है। पशु पक्षी वहां पर अनंत है, वहां की धरती अनंत है, लेकिन सखियों को किसी भी चौपाई में अनंत नहीं लिखा गया। कोई चौपाई नहीं है कि जिसमें सखिया अनंत वैसा लिखा। हर्ष जीने में बस्ती कहूं पाइए नहीं विरान, दिन में पातशाही पशुओं की और जानवरों की जाए। परम धाम में कोई भी जगह वीरान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से भी जगह सखियां हैं। इनमें पातशाही पशुओं की और जानवरों की जाए। सखियों का निवास स्थान श्री रंग महल है। वहां से जाती हैं घूमने के लिए, वापस आ जाती है। तीन महल आगो घाट केल का, इस तरफ आगो बट घाट। देखिए अभी होता क्या सुंदर सा जी, देखिए केल पुल ये ठीक सामने नहीं है, मैंने भी आपको बताया था। केल पुल के ठीक सामने पश्चिम में मधुवन है वैसे तो, लेकिन केल पुल से लगता हुआ यहाँ पर केलवन है। तो केल पुल के जो 50 मंदिर के छज्जे हैं, वो छज्जों से केल पुल की डालियां मिली हुई है। इस तरफ केल पुल के सामने केलवन है, और बट पुल के सामने बट घाट, इसलिए इनका नाम पड़ा केलवन। केल घाट के सामने होने से केल पुल नाम हो गया, और बट घाट के सामने होने से बट पुल नाम पड़ गया। इन तरफ आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट। तीन बाएं तीन दाहिने बीच घाट चांदनी पार। इस प्रकार 3 वन दाहिने तरफ है, 3 वन बाएं तरफ है। केल लिबोई अनार, ये 3 वन एक दिशा में हो गए। जाम्बू नारंगी बटली एक दिशा में हो गए। बीच में अमृत वन के सामने कौन सा घाट है? पाट घाट। तो अमृत वन के जो सामने जो घाट, उसको पाट घाट कहते हैं। बाकी सभी घाट का नाम, वनों का नाम एक जैसा है। केल वन के सामने केल घाट, लिबोई वन के सामने लिबोई घाट, अनार वन के सामने अनार घाट। लेकिन अमृत वन के सामने अमृत घाट नहीं कहते, पाट घाट कहते हैं इसको। फिर जाम्बू घाट, नारंगी घाट, बट घाट यहाँ पर हो गए वनों के सामने। तो बीच घाट चांदनी पाट, पाट घाट है बीच में, जो कि इसकी चांदनी पर देवरी बनी हुई है। वहां पर अद्भुत शोभा किनार पर कचड़ा वगैरह है। 7 घाट को लेके आगो आए अर्श द्वार। इस प्रकार 7 घाटों की शोभा देखते हुए अब आ जाते हैं आगो आए अर्श द्वार। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक। चांदनी चौक की शोभा देखने के लिए सामने आ जाता है। 7 घाट को लेके मतलब उसकी शोभा को देखते हुए, अपने हृदय में लेके, अपने हृदय में उसकी शोभा को बसाकर, वहां पर होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं की शोभा को बसाकर अब आ जाते हैं चांदनी चौक। मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक आते हैं। यहाँ की शोभा लीलाओं का वर्णन हो रहा है कि पशु पंखी कई खेलत, ये सिफत ना आवे समार। सामने विश्वार पशु पक्षी प्रेम आनंद में लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से देखने में सुंदर सा। चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं, मैंने पहले भी बताया था सुंदर सा जी। वहां पर कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी इस चबूतरे के चारों तरफ अनेक प्रकार से खेल तमाशा करतब करते हैं। जब सखियां आकर के इस चांदनी चौक में विराजमान होती हैं, देखिए ये जो दोनों चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, काफी बड़े चबूतरे हैं। इसके विषय में वर्णन भी आया है कि इतने बड़े चबूतरे हैं कि सभी 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकती हैं एक चबूतरे पर। एक साथ बैठने की इच्छा तो एक साथ यहाँ पर बैठ जाती हैं, और अलग अलग बैठना है तो खेलना है, दौड़ना है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब बैठती है, विराजमान होती सखियां, तो यहाँ चारों तरफ चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी आ जाते हैं और अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाकर धाम धनी सखियों को ले जाते हैं।
और यहाँ पर सखियां अनेक प्रकार से खेल खेलती हैं। इत पशु पंखी के खेलते सुखत नावेशना। चलिया गया वन ताललो एकल छत्री अति हिल। इस प्रकार से यहाँ से बड़ो वन के वृक्ष और उसको सर तालाब के चारों तरफ घूमते हुए आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथी कुंज वन के बीच बीच में से होते गए गए। तो देखिए बट घाट जो है वहां से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें कुंज निकुंज वन के बीच में से होते हुए पश्चिम दिशा की तरफ गई है। ये कुंज निकुंज वन है और इनके बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें 5 ओम ऊंची हैं। इसके अतिरिक्त कुंज निकुंज के बीच में पूरे कुंज निकुंज में यहाँ से लेकर पूरे जितना भी विस्तार है कुंज निकुंज का विस्तार पूरा यहाँ से लेकर के घूम करके पूरा अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक है कुंज निकुंज वन। ये संपूर्ण कुंज निकुंज वनों में बड़ो वन के वृक्ष बीच बीच में आए हैं जो कि 2 भूम तीसरी चांदनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्ष हैं जो 7 घाट में आए हैं तो वो पूरा कुंज निकुंज वन सहित चारों तरफ घेर करके आए हुए हैं। चलिया गया वन ताल एकल छत्री अति भिन्न। इस प्रकार जितने भी वृक्ष आते गए हैं सभी की डालियां आपस में मिली हुई हैं। एकल छत्री एक ही छत है पूरा यहां से लेकर के वहां तक। देखिए अब देखिए ये देख रहे हैं ये क्या है कुंज निकुंज वन। बीच में गोल गोल जो है वो निकुंज वन के बीच में जो कुंड है उसके ऊपर छत नहीं है वो हिस्सा है। बाकी तो देखेंगे एकल छत्री। देखिए यहाँ पर ये छत बना हुआ है ना पूरा एक छत। यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। 5 भूम है ये 2 भूम है तो नीचे के 2 भूम से इनकी 2 भूम और तीसरी भूम से इसकी छत में आ सकते हैं। एकल छत्री पूरा यहाँ तक ऊंची छत बना हुआ है। वृक्षों की डालियां एक ऊंचाई में सभी डालियां आपस में मिल करके चारों तरफ घेर करके आई हुई हैं और शीतल सुगंधित वातावरण उपस्थित कर रही हैं। धाम तालाब धाम के बीच में आपको निकसिया चल इस प्रकार रंगमहल और होशकोसर के तालाब के मध्य से होते हुए ये होशकोसर तालाब है। रंगमहल इनके बीच में से होते हुए कुंज निकुंज वन चारों तरफ होशकोसर तालाब को घेर के आया है। इसके लिए मैंने आपको ये भी दिखाया था। देखिए ये है कुंज वन और ये है निकुंज वन। ये चारों तरफ घेरते हुए कुंज निकुंज वन आए हैं और इनके बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष भी आते जाते हैं। यहाँ पर कुंज वन की रेती है जहाँ पर पिया के साथ में हमदनी के साथ में हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। क्या गर्दा आइहाल्थ्यो नि हौ पक्क नजाने। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक जमुना धाम तालाब जमुना जी धाम यानी रंगमहल। देखा ना सुंदर साथी हमने अभी तक कितनी इतने से परिक्रमा ग्रंथ का भी 10% ही 20% मात्र भी नहीं पढ़ा अभी सुंदर सब चौपाइयां। लेकिन रंगमहल को धाम वर्ष कहने वाली हमने 2500 चौपाइयां अभी तक देख लिया। रंगमहल को बार बार धाम या क्यों कहा जा रहा है क्योंकि रंगमहल राजसमाजी सखियों का रेसिडेंस बाकी 24 बच्चे घूमने के स्थान है सुंदर सखी। तो जमुना जी रंगमहल और होशकोसर तालाब के बीच में कुंजवन की शोभा ये सुंदर सखी। कुंजवन मंदिर कई रंगों कहाँ कहाँ रचना है। कुंजवन मंदिर कई रंग के रेशमा रंगों के यहाँ पर बेल लताएं फल फूल पत्ते यहाँ पर सुंदर से जगमगाते हुए। अब देखेंगे सुंदर है कि बेल और लताएं जो होती हैं जनरली बेल लताएं सीधे वृक्ष के समान खड़ी नहीं होती हैं।
या तो वृक्ष के ऊपर चढ़ी होती हैं या तो महल के ऊपर चढ़ी होती है। यहाँ पर चौपाई आता है, हमने पहले भी देखा, बेला बन चढ़िया इंसुल हुई दीवालें पात फूल। बेला यानी बेल वन इस प्रकार से चढ़ी हैं, हुई दीवालें पात फूल, पत्थर फूलों की ही दीवालें हो गई। कई रंगों के बेशुमार रंगों के जगमगाते हुए फल फूल, यहाँ पर बेल लताएं पत्ते कुंजवन मंदिर में कुंज निकुंज वनों में शोभायमान है। कहाँ पर है? जमुना धाम तालाब के बीच में। यमुना जी किधर से जा रही है? रंग महल और सब तालाब, इसके बीच में यहाँ पर बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा से होते हुए फिर आगे पश्चिम चौगान तक जाती हैं, फिर वापस घूम करके पूर्व दिशा में अक्षरधाम के पूर्व तक आती हैं। कुंज निकुंज और बड़ो वन, ये दोनों का विस्तार सबसे ज्यादा है। कहाँ कहाँ रसमाया कि जिह्वा से समाया कि जिह्वा से उसकी शोभा का उज्ज्वल यानी कि स्पष्ट विस्तृत वर्णन यहाँ के माया के उदाहरण से करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी सुंदर सा की ये वर्णन ही हमें हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न कर रहा है, करेगा। इस वर्णन से ही हमारी आत्म जागृत हो सकती है। उज्ज्वल रेती मोती निर्मल कुंजवन में जो रेती है सुंदर साहब जी, यहाँ पर देखिए उज्ज्वल रेती, जगमगाती हुई रेती, सुंदर आकृति लिए हुए 2 कोने 3 कोने 4 कोने वाली गोल चौरस अनेक आकृति की रेती बिछी हुई है। ऐसे उठा करके देखिए हाथ में, कितने सुंदर। संसार में एक हीरा देखने, हीरे का हार देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। देखिए कैसे जगमगाती हुई रेती है और कैसे जगमगाती हुई रंग बिरंगी रेती, मोती इसके समान। चौपाई में कह रहे हैं कि मोती बिछी हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोती में क्या विशेषता होता है? दिखने में सफेद रहेगी, लेकिन उसमें जिस रंग की किरण टकराएगी उस रंग की दिखाई देती है। आकाश नाम आवे रोशनी झलकारो, झलकर आकाश में उनकी किरणें नहीं समा पाती हैं। जगमगाती चारों तरफ झलकारी झलकार रंग बिरंगे किरणें जगमगाती चारों तरफ। ऐसा संसार के हिसाब से, अभी के हिसाब से हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि जगमगाती हुई सीरियस लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है और चारों तरफ से जगमगा रही है। परम धाम में लाइटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, सभी चीजें तेजोमयी सौंदर्य से युक्त सुंदर रंग बिरंगा प्रकाश जगमगा रहा है। कई बार पूरे इन वन में जिनके बड़े द्वार, कई पूरे इन वन में उनके बड़े द्वार। अब यहाँ पर सुंदर साहब जी, पूरे का मतलब यहाँ पर एक कॉलोनी या एक गांव, उसको पूरा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे से तात्पर्य एक कुंजवन या एक निकुंज वन, इससे लिया जाएगा। यहाँ पर तो हम देखेंगे ये एक निकुंजवन है और ये है एक कुंजवन। एक कुंजवन में चारों तरफ हमने देखा था कितने सारे मंदिर हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर हैं। एक दिशा में 83 मंदिर की जगह है, एक मंदिर का दरवाजा और 41-47 मंदिर दाएं बाएं। इस प्रकार से यहाँ पर अंदर ये जो मंदिर भी बने हैं, ये भी बेल लताओं के ही मंदिर बने हुए हैं। इसके चारों तरफ देखिए जो नहरें निकली हैं, नहरों के दाएं बाएं पाल पर भी महल बने हुए हैं, वृक्षों के महल, बेल लताओं के महल बने हुए यहाँ पर। इसी को ही पूरा कर यहाँ पर पूरा शब्द से प्रयोग किया जा रहा है। और भी वाणी में दूसरे कई जगह में बड़ो वन, मधुवन, महावन, वन की नहरें आदि में भी उनको भी पूरे कहा गया है। वहां पर बेशुमार पशु पक्षियों का निवास स्थान होने से उनका पूरा उनका गांव है। इनके बड़े द्वार, बड़े बड़ी मेहराबें हैं, बड़ी बड़ी डालियां हैं, 3 द्वार कई गलियां, 3 गली मंदिर। यहाँ पर क्या तो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बेशुमार गलियां
10 वृक्षों की 10 हारें, तो यहाँ पर छोटी छोटी जगह में कहा जा रहा था, आगे तो बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े घने वन हैं, बेशुमार वृक्षों की बेशुमार हारें हैं वहां पर। और दक्षिणी में उन सबकी भी संख्या का वर्णन आया है समझने के लिए। तो द्वार द्वार कई गलियां, बहुत सारी गलियां हैं, अर्थात जो प्रत्येक वृक्षों के बीच के हिस्से को गली कहा जा रहा है यहाँ पर। इन गली गली मंदिर अपार, तो वहां पर चारों तरफ वृक्षों में पशु पक्षियों के घर बने हुए हैं। कई मंदिर तो फिरते हैं, कई चारों तरफ मंदिर, इस प्रकार से कई मंदिर गोल हैं, कई चारों तरफ मंदिर। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर कुंज वन की बात चल रही है। फिरते यानी कि चौरस कुंजवन और गोल यानी कुंजवन। कई मंदिर तो फिरते, कई चारों तरफ मंदिर, इनमें कई विध गलियां निकुंज बनी। तो इस प्रकार से इसमें कई प्रकार से गलियां आई हैं, बाहर भीतर खंभों की हारें हैं, फिर बगीचों की हारें, बीच में चबूतरा है, चबूतरे चित्र में समझ आती। इधर गलियां और खंभों की हार, मंदिरों के बीच पहली गली, फिर नीचे गली, फिर बगीचों में भी कई गलियां हैं, चबूतरे हैं बाहर की तरफ। इस प्रकार से गलियां ही गलियां हैं सुंदर सा, चारों तरफ सखियों के दौड़ने के लिए, खेलने के लिए काफी जगह है। इस प्रकार निकुंजवन की शोभा है सुंदर सा जी। तो आज का समय पूरा हो गया सुंदर सा जी, तो इन पर आज की चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा सुंदर सा जी। ये चौपाई दोहराते हैं। इसी प्रकार हम अगली चर्चा में कुंज निकुंज वनों का वर्णन कंटिन्यू सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई मंदिर इत फिरते, कई मंदिर इत फिरते, कई चारों तरफों मंदिर, कई चारों तरफों मंदिर, इनमें कई विध गलियां, इनमें कई विध गलियां, निकुंज वन कर, निकुंज बन यूं कर, निकुंज वन कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। हाँ, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज का चर्चा जो कुंज निकुंज वन का भी रहा है। परिक्रमा ग्रंथ में अगर हम ध्यान एक चित्त से चर्चा श्रवण करेंगे, वाणी मंथन और वाणी पाठ करेंगे, तो हम चर्चनी का पूरा सा पूरा लाभ ले सकते हैं। सुंदर साथ जी, चर्चनी का विषय ज्यादातर इस ग्रंथ में आता ही है। तो बहुत बहुत पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए आज हम अब आज का कार्यक्रम का समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। और समापन में आज का कार्यक्रम में अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। शीतल बहन जी, अर्जी गायन के लिए तैयार है तो अनुरोध करना चाहता हूँ, नहीं तो पिंका बहन जी तैयारी है। प्रणाम जी। पिया जी तुम होते सी कीजियो, में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास। जीव बिना में पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस भी जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। संविद पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोय रोय जी।
जन्म दीजो मैं होती पियासो तुम देखत कीजियो, जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। ये अरज तो मैं करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सपिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करू धनी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहूँ किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं शीतल बहन पटेल जी को। बहुत सुंदर तरीके से अर्जी गायन किए सुंदर साथ जी। हम सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से भी सब सुंदर साथ जी गा रहे थे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और गायन का सेवा आज का रहा है हमारे पिंका बहन सुंदर साथ जी को। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सदानंद मंगल गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर यातम छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए।
रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए अष्टपहर दिन 64 घड़िया अष्टपहर दिन 64 घड़िया निश दिन पियू 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 कहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए छत्रसाल बजो धाम धनी जी को छत्रसाल बजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पिंका बहन सुंदर साथ जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। सर्वप्रथम तो महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। टेक्निकल टीम के हमारे सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समय को हम राजी श्रीराज जी के प्रति अनुग्रहित है, श्रीराज जी के प्रति अनुग्रहित हैं हम सभी सुंदर साथ जी। धन्यवाद समय को, धन्यवाद मोबाइल को, धन्यवाद इंटरनेट को और धन्यवाद ये विद्युत को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम आज लाइव में चर्चा श्रवण कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम यही समापन हो गया है। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।